नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश के जन्मोत्सव की रही धूम। गणेश मंदिरों और पूजा पंडालों में हुए विविध अनुष्ठान। सोलह वर्षीय बच्ची की इलाज के दौरान हुई मौत। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में लापरवाही का आरोप लगाते हुए किया हंगामा। संतान प्राप्ति की कामना के साथ लाखों श्रद्धालु लुलारक कुंड में सोमवार को लगाएंगे डुबकी। प्रशासन द्वारा हुई व्यापक व्यवस्थाएं। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में आयोजित गणित विज्ञान प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर किया प्रतिभाग। और अब खबरें विस्तार से। लोहटिया स्थित प्रसिद्ध श्री बड़ा गणेश का भव्य जन्मोत्सव मनाया गया। प्रभु गणेश का अलौकिक श्रृंगार हुआ। लोहटिया स्थित प्रसिद्ध श्री बड़ा गणेश जी का भव्य जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। मंदिर के पुजारी पंडित राजेश तिवारी ने बताया कि भोर में बाबा का विभिन्न प्रकार के फूलों व मालाओं से श्रृंगार किया गया। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बड़ा गणेश बाबा का 2.5 कुंतल दूध, 1.5 कुंतल दही, 1 कुंतल चीनी, 11 किलो शहद, 51 किलो पंचमेवा गुलाब जल से स्नान कराया गया। मंदिर परिसर में बाबा का श्रृंगार एवं सप्ताहव्यापी कार्यक्रम चलता रहेगा। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें कलाकारों ने विविध कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। पूरा मंदिर प्रांगण बाबा के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। बाबा की अलौकिक झांकी की एक झलक पाने के लिए भक्त आतुर रहे। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने जय जयकार के बीच बाबा का दर्शन पूजन किया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि बाबा का 8 दिवसीय यह कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा। नामचीन कलाकारों द्वारा देर रात तक अनेकों कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई जिसे देखने भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर के आयोजकों द्वारा भगवान के जन्मोत्सव पर प्रसाद का भी वितरण किया गया। आज बाबा बड़ा गणेश जी का वार्षिक महोत्सव व जन्मोत्सव है। आज बाबा को सुबह पंचामृत से 101 लीटर दूध, दही, शहद, चीनी, पंचामृत से श्रृंगार से स्नान हुआ। उसके बाद माला केला का लग के फिर बाबा को मेवा, फल, मीठा दूध से अभिषेक हुआ। ये लगातार 8 दिन तक बाबा का श्रृंगार चलता रहेगा, जिसको गणेश नवरात्रि भी कहते हैं। बाबा का जन्मोत्सव 8 दिन तक लगातार मनाया जाएगा। उसके साथ ही बाबा का सांस्कृतिक महोत्सव भी जो आप देखते हैं बाहर हो रहा है, वो भी निरंतर 8 दिन चलता रहेगा। हाँ, बाबा का आखिरी दिन श्रृंगार होके भंडारा होके समापन हुआ 8 दिन बाद, इसीलिए इसको गणेश नवरात्रि भी कहते हैं। लगातार 8 दिन बाबा का महोत्सव चलता रहेगा। गणेश चतुर्थी महापर्व पर बड़ी संख्या में आस्थावानों ने सिद्धिविनायक मंदिर में प्रभु का दर्शन किया। गणेश चतुर्थी महापर्व पर गढ़वासी टोला गौ मठ मणिकर्णिका स्थित प्राचीन पंचक्रोशी प्रमुख श्री सिद्धिविनायक मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर देर रात्रि तक आस्थावानों की भीड़ प्रथम पूज्य गणेश के दर्शन पूजन हेतु उमड़ी।
सर्वप्रथम मंदिर के महंत व पुजारी राजेंद्र शर्मा द्वारा ब्रह्म मुहूर्त में श्री सिद्धि विनायक जी का पंचामृत स्नान कराते हुए नवीन वस्त्र धारण कराया गया। तत्पश्चात श्रृंगार कर मोदक का भोग लगाते हुए महाआरती की गई। वहीं 5 दिवसीय वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में प्रकांड विद्वानों द्वारा अथर्व शीर्ष का पाठ करते हुए मोदक की आहुति दी गई। वहीं 5 दिवसीय संगीत समारोह कार्यक्रम के अंतर्गत शास्त्रीय संगीत के माध्यम से स्थानीय कलाकारों ने गायन कर प्रथम पूजित दरबार में हाजिरी लगाई। गणेश चतुर्थी पर श्री सिद्धि विनायक के अद्भुत श्रृंगार झांकी का दर्शन करने के लिए सुबह से लेकर देर शाम तक भक्तों के आने जाने का क्रम लगातार जारी रहा। इस मौके पर मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों व अद्भुत विद्युत झालरों से सजाया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मंदिर के प्रबंधक पंडित गोपाल सुरेलिया, महंत राजेंद्र शर्मा, ज्ञानेश्वर शर्मा, नित्यानंद शर्मा, अथर्व शर्मा समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भगवान श्री सिद्ध विनायक यह है और प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष वैनायकी चतुर्थी के अंतर्गत इनका यह जन्मोत्सव बड़े उत्साह हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और गणेश और विनायक की प्रधानता है 2 शब्द। संसार में दाई और जो सूंड है वे विनायक के स्वरूप है, जो बाई और स्वरूप है वे गणेश है। विनायक का जो सवारी है, जो वाहन है वो सफेद मूषक है और गणेश का जो वाहन है वो काला मूषक है। ये प्रति अंतर है। माघ में तिलवा चौथ जो पड़ती है वो गणेश चतुर्थी कहलाती है। गणेश माने बालक रूप और बृहद होने पर भी बालक रूप, जैसे हमारे गणेश भैया हमारे साथ खड़े हैं और वैसे ही मिजाज इनका भी है। तो और विनायक एक नायक जो पूरे सृष्टि का एक नायक है। ये मैं नहीं, ये पाठ बोल रहा है, स्तोत्र बोल रहा है। विनायक एक नायकम, वही एक पूरे ब्रह्मांड का नायक है। और राजा दिवोदास से काशी को प्राप्त करने वाले प्रथम स्थान में यह श्री सिद्ध विनायक का विग्रह है जो स्वयंभू है। बैठाई हुई मूर्तियों में तो दर्शन करने से जिन्होंने उस मंदिर को बनवाया, जो वर्क कर रहा है, वहां कार्यरत है, उनको वो फल मिल जाता है। लेकिन स्वयंभू दर्शन में स्वयं पूरा फल प्राप्त होता है। तो ये स्वयंभू विग्रह है। लोकमान्य तिलक के द्वारा जिस स्थान से महाराष्ट्र मूर्ति स्पर्श करा के ले जाई गई वो स्थान है और बड़ी प्राचीन परंपरा से यह पूजा होती जा रही है। कितने दिन चलेगा यह 5 दिवसीय का कार्यक्रम है जो आज से आरंभ हुआ है। 7 तारीख दिन शनिवार से और 11 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें 2 दिवसीय संगीत का कार्यक्रम है। उसके बाद तीसरे दिन चारों वेदों द्वारा बसंत पूजा, वेद और चौथे दिन पुरस्कार वितरण, कुछ उपस्थित अंताक्षरी बच्चों को पुरस्कार वितरण विद्वानों को। उसके बाद बुधवार को भव्य समापन भंडारे के साथ कार्यक्रम का। और ऐसे आज गणेश चतुर्थी के दिन में एक दाई और सूंड होने से ये गणेश भी है, विनायक भी है। इनकी जब इच्छा करती है तो सूंड को बाएं कर देते हैं और जब इच्छा होती है तो दाई की ओर कर लेते हैं। श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति द्वारा आयोजित गणेश महोत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत हुए। ठठेरी बाजार स्थित शेरवाली कोठी में मुंबई के सुप्रसिद्ध लालबाग के राजा की प्रतिमूर्ति श्री गणेश जी की स्थापना व मराठा परंपरा से श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष आनंदराव सूर्यवंशी टीम के साथ श्री गणेश जी का विधिवत पूजन किया गया। पूजन विधि नरहरि खुंटे जी महाराज ने संपन्न कराया। नगर निगम वाराणसी के पार्षद अवनीश यादव व शेरवाली कोठी के अध्यक्ष सची कुमार शाह ने भगवान श्री गणेश के पट खोलकर श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति के 16वें श्री गणेश महामहोत्सव का शुभारंभ किया। महाआरती अवनीश कुमार यादव, सची कुमार शाह व रवि सर्राफ ने किया। श्री गणेश महोत्सव का समारोह 5 दिवसीय है। गणेश जी का पट खुलते ही भक्त
भक्तगण गणपति बप्पा मोरया जय गणेश का उद्घोष करने लगे। वहीं शाम में नीरज कुमार सेठ व उनकी टीम ने भजन गाकर श्रोताओं को खूब झुमाया। इसके साथ ही नृत्य नाटिका का भी आयोजन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि नगर निगम वाराणसी के पार्षद अवनीश कुमार यादव का सम्मान वरिष्ठ संरक्षक मानिक राव पाटिल, संरक्षक संतोष पाटिल, अध्यक्ष आनंद राव सूर्यवंशी, महामंत्री अन्ना मोरे, कोषाध्यक्ष हनुमान शिंदे ने अंगवस्त्र स्मृति चिन्ह प्रसाद देकर किया। समारोह में तानाजी पाटिल, चंद्रशेखर शिंदे, अजीत पाटिल, बजरंग शिंदे, सुनील शिंदे, रवि सेठ सहित अनेक गणेश भक्त शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन चक्रवर्ती विजय नावर ने किया। कार्यक्रम है लालबाग के राजा की प्रतिमूर्ति है, 5.5 फीट की है। ये शेर वाली कोठी में बैठी है और डेली कोई ना कोई तो फैंसी ड्रेस का कार्यक्रम, जागरण और बच्चों का हर डांस कंपटीशन, हर कार्यक्रम होता रहता है। कैसे समापन करेंगे इसका? 80 लोगों महाराष्ट्र से 80 लोगों का प्रति दल आ रहा है महाराष्ट्र से। वही ढोल ताशा के साथ ये होगा जुलूस। क्या खास होगा इस बार? इस बार हमारा सबसे ज्यादा तगड़ा होता है तो खास तो हमारी मूर्ति, लालबाग के राजा की प्रतिमूर्ति है और दूसरा विसर्जन। क्या होगा, कैसे? ये विसर्जन का रूट यही चौक होते हुए, बांस फाटक होते हुए, गदोलिया होते हुए, गिरजाघर से लक्ष्मी कुंड। अखरी चौकी अंतर्गत अमरा स्थित मेडिका हॉस्पिटल में 16 वर्षीय बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। रोहनिया थाना अखरी चौकी अंतर्गत अमरा स्थित मेडिका हॉस्पिटल में एक 16 वर्षीय बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों को ये सूचना मिलते ही उन्होंने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। चिकित्सकों की ओर से बताया गया कि बच्ची जब अस्पताल में आई तो उसकी कंडीशन काफी सीरियस थी, जिसे हमने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया। परिजनों द्वारा बताया गया कि 5 से 6 दिनों से बच्ची बीमार है, उसे बुखार आ रहा था और कल से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ये जिस गांव के निवासी हैं वहां किसी चिकित्सक से इलाज करा रहे थे, जिसका पर्चा भी इनके पास नहीं है। एग्जामिन करने के दौरान परिजनों को ये बताया गया कि बच्ची सांस नहीं ले पा रही है, तो जो भी संभव उपचार हो पाएगा हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। उनकी सहमति के बाद ही हमारी तरफ से उपचार शुरू किया गया। सभी ट्रीटमेंट देने के बावजूद पेशेंट में कोई सुधार नहीं हो रहा था, इसलिए ये निर्णय लिया गया कि उसे वेंटिलेटर की आवश्यकता है। वेंटिलेटर पर डालने के बाद भी बच्ची की कंडीशन में सुधार नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो गई।
वहीं बच्ची की मौत पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। परिजनों ने बताया कि चिकित्सकों का कहना था कि केस उनके हाथ में है। बच्ची को केवल बुखार और चक्कर आ रहा था। भर्ती करने के बाद हमारे मरीज से भी चिकित्सकों ने मिलने नहीं दिया। काफी जबरदस्ती करने पर चिकित्सकों ने कहा कि हम आपको अंदर बुलाएंगे। 15 मिनट बाद हमें अंदर बुलाया गया और पेपर पर साइन कराई गई। इसके बाद बिना कोई जवाब दिए डॉक्टर फरार हो गए। परिजनों का आरोप रहा कि काफी बार पूछने के बाद हमें बताया गया कि हमारे मरीज की मृत्यु हो गई है। अरे सिखा दे क्या है। अच्छा ये बताइए सर, हमारी बात सुनिए। जब कंडीशन लड़की कुछ लगेगी ना तभी तो आए। अच्छा ये बताइए सर, जब लड़की गुजर गई, हम क्या बोले हम सर मेरी बात सुनिए, जब लड़की गुजर गई यहाँ के डॉक्टर लोग को नहीं ना भागना चाहिए। एक भी डॉक्टर ऊपर नहीं है। जिस कंडीशन में मरीज गाड़ी थे यार, अगर उनको हम तुरंत हटा देते, किसी सड़क पर जाते जाते मर जाती। अरे यहाँ पर जब आई थी ऑक्सीजन लो हो गया था, तुरंत ऑक्सीजन पर लगाया। मर गई मर जाए, सबका बाल बच्चा मरता है, वो भी मर गई मैं थी। हमको बुला के दे देते, हम अपना लेके चले जाते। इन लोग भागे क्यों, इन लोग भागे क्यों? हमको यही जवाब चाहिए। जब किसी की नहीं डॉक्टर हट जाते हैं। नहीं ऐसा कोई नहीं। डेथ होने के बाद गए, पहले नहीं गए। नहीं, डेट हो गया, सब लोग भाग गए। साइन करवाने के बाद, हाँ साइन करवाने के बाद सर वो सब लोग भागे। आप साइन करवाते समय भी आप कैमरा चेक करवाए और कुछ नहीं। कैमरा में सर मेरी बात सुनिए, डॉक्टर थी उनको आप हम उनसे किसी से बात नहीं पूछिए, साइन करते समय भी हमारी हम बच्ची पूछे, मरा, मैम कंडीशन किस तरह की घटना हुई है। हम आए हैं, भर्ती तो हो गई थी, हम आए हैं तब हम पूछे, जा रहे थे तो जाने नहीं दिए, जबरी हम गए हैं। तो हम कहे कि ये बताइए मैडम आपके हाथ में है कि नहीं? क्या नहीं है। हम कहे अगर नहीं है तो आप हमें छुट्टी दे दीजिए। हम रही लड़की को बुखार आ रहा था उसको, नहीं भैया, बस चक्कर आओ तो बुखार सही हो गया। बुखार सही हो, चक्कर आ रहा था और कोई दिक्कत उसको नहीं था। लेकिन जाने नहीं दी। फिर हम लोग बाहर आए, हमको एक मिनट हमको देखने दीजिए। तो कहें कि नहीं आप चलिए बाहर। आ गए बाहर, फिर जबरी गए कि हमको मैडम एक मिनट हमको देख लेने दीजिए, लड़की किस हालत में है। कहें कि नहीं आप बाहर चलिए, हम बुलाएंगे आपको। फिर 10-15 मिनट बाद बुलाई, कहें कि आइए आप साइन कर दीजिए। यहाँ बुलाए अपने भाई को, हम कहे कि भैया साइन कर दें यहाँ। तो हम सोचे कि उसका इलाज करने के लिए बुला रहे हैं, साइन करने के लिए बुलाने। तब साइन किए, फिर हम लोग आए बाहर और मैडम भाग गए। फिर करे बाद आए, तो फिर आए तो हम कहे कि बताइए क्या हुआ। फिर भी नर्स थी वो मतीन, गए जबरी। हम कहे कि ये बताइए आप लोग आने नहीं दे रही हैं। इतना बड़ा पाइप रखी थी, हवा भर रही थी। जब पेट अपन नीचे ऊपर हो ही रहा था, हवा जाएगा तो जाहिर सा बात है कि पेट नीचे ऊपर। तो हम पूछे कि हमके बताइए बच्चा है कि नहीं? तो करें कि नहीं है। तो हम कहे कि सच बताइएगा। तब बोली कि नहीं है। हॉस्पिटल क्या नाम है? हॉस्पिटल का ये मेडा कहाँ पे स्थित है? आप लोग की क्या मांग है इसमें? हम लोग की मांग है कि अगर डॉक्टर नहीं देखे तो हॉस्पिटल बंद किया जाए, नहीं तो उसका हर्जाना दे। जब हम यहाँ पे लेके आए इस हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल कौन सा हॉस्पिटल? मेडिका हॉस्पिटल में लेकर आए। अमरा में स्थित है हॉस्पिटल। जब यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे 25 डॉक्टर साहब थे। उनसे डॉक्टर साहब क्या नाम सर नहीं मालूम, निखिल सर बोलते हैं, निखिल सर हम लोग बोलते हैं। तो उनसे हम लोग कंडीशन पूछा गया
कि जब यहाँ पे एडमिट हो गया तो हम लोग कहे कि लड़की क्या कंडीशन है, कहीं ठीक है, ऐसी ऐसी दवा चलेगी। हम कहे ठीक है आप चलाइए। और उसके बाद कुछ देर बाद वो बोले कि एडी मशीन की जरूरत है, हम कि वो भी मंगवा लीजिए। मंगवाने के बाद जब ये हुआ कि पाइप डालेंगे लगेगा, हम कि वो भी कीजिए। अगर कंडीशन नहीं सही था तो उसी समय हमें जवाब दे देना चाहिए उनको। जवाब भी नहीं दे रहे हैं, जवाब भी नहीं दे रहे हैं। और कंडीशन जब बिगड़ गया तो हमसे एक मैडम अंदर बुलाई कि परिजन को बुलाइए, वह साइन भी करवा रही हैं। साइन करवाने के लड़की क्या नाम था, कितने साल की? आंचल केसरी नाम था, कुमारी आंचल केसरी, और 16 वर्ष की वह थी, आयु 16 वर्ष। क्या दिक्कत आ रही थी? उसके बस पेट में दर्द था, वह भी बुखार था, हल्का फुल्का फीवर था। और उसके बाद वो मैडम साइन करवा के यहाँ से 1 2 3 हो गई, और 1 2 3 हो गई। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि 15 मिनट बाद आके कह रहे हैं कि ऐसा कि केस बिगड़ गया है, सीरियस है, आप अगर रिफर हम कर रहे हैं, आप किस हॉस्पिटल, हमको आप ही हॉस्पिटल बताइए। कह रहे हैं कि इधर उधर तो हम ओरियाना बताएं। वह एम्बुलेंस के लिए बोले, हम लोग एम्बुलेंस मंगवा लीजिए। उस समय लड़की एकदम गुजर चुकी थी। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हम लोग को लड़की को देखा जाए, और कह रहे हैं कि जब एम्बुलेंस हम लोग को बुलवाइए तो कह रहे हैं कि देखिए आप लोग लेके जा रहे हैं, तो ले जाते निकालते समय भी कुछ हो सकता है, वहां पहुंचते पहुंचते कुछ हो सकता है, भगवान आश्रय है। तो हमने इनसे कहा कि हमको मरीज को दिखा दीजिए। हम लोग वो मरीज को भी नहीं दिखाने दे रहा है, बंद कर दिए दरवाजे, कर रहे नहीं अभी सांस चल रहा है। इधर उधर जो है नर्स अपना दौड़ रही है, एक भी डॉक्टर अंदर नहीं है। हम लोग जब गए अंदर जबरदस्ती तो देख रहे हैं वहां पे बस 3 महिला मतलब लेडीज हैं, और कोई डॉक्टर नहीं है, सब डॉक्टर यहाँ से गायब होते हैं। आप क्या मांगते हैं? 15-20 मिनट एम्बुलेंस जो है 15-20 मिनट, हम लोग एम्बुलेंस के लिए भी कह रहे हैं बार बार कि एम्बुलेंस कहाँ है। तो वो जो यहाँ पे नर्स जो काम कर रहे हैं सर को फोन कर रहा है, सर को फोन कर रहा है, कम से कम 20 मिनट बाद एम्बुलेंस आई है। आप लोग क्या मांग रहे हैं? ये इस हॉस्पिटल को सीज किया जाए और डॉक्टर इसका जवाब दे ही दे। शाम को लगभग 5 साढ़े 5 बजे के करीब जो है हमें सूचना मिली कि एक पेशेंट आ रहा है, और ये पता चला कि वो पेशेंट जो है वो परिचित ही है, मतलब जो बच्चा था उसके फादर हमारे हॉस्पिटल के सामने ही पकौड़ी बेचा करते थे। तो फोन किसके थ्रू आया ये तो मुझे नहीं मालूम है, पर ये बताया गया कि बच्ची उनकी सीरियस है और उनको हेरिटेज भी लेके गए थे, वहां पे किसी भी कारणवश वो भर्ती नहीं करा पाए, तो वो एक बेड चाहते हैं। हमें आगे पीछे जब वो फोन पे बात हो रही थी पेशेंट की, बच्चे की कंडीशन के बारे में कोई भी हमें अनुमान नहीं था। जब बच्ची को वो एक सादे टेम्पो में लेके आए, और जब लेके आए तो हमने देखा कंडीशन पेशेंट की बच्ची की सीरियस है। हमने सीधे उस बच्ची को सीधे इमरजेंसी वार्ड जो हमारा है हमने वहां पे लेके आए हम लोग, और जो प्राइमरी उसका एग्जामिनेशन किया उसमें उसकी कंडीशन सीरियस पाई गई। और एग्जामिनेशन करते समय हम लोग रिलेटिव से पूछते हैं आपका बच्चा, आपका पेशेंट कब से बीमार है क्या है, तो उसमें ये पता चला कि 5 से 6 दिन से उनकी बच्ची को बुखार आ रहा था, और कल से उस बच्ची को जो है सांस लेने की दिक्कत भी हो रही थी। ये जहां भी जिस भी गांव में रहते हैं वहां के लोकल किसी डॉक्टर से ये उपचार करा रहे थे, जिसका उनके पास कोई पेपर भी नहीं था, बिना पेपर के वहां पे ट्रीटमेंट करा रहे थे। बात करने पे ये पता चला कि ये यहाँ लाने के पहले हेरिटेज हॉस्पिटल भी गए थे, और जो भी कारण से वहां नहीं एडमिट करते यहाँ पे ले आए। हम ये बात जरूर सही है कि वो हम लोग के परिचित है, जो सामने ही वो ठेला लगाते हैं। फिर जब ये एग्जामिनेशन के समय उनकी कंडीशन बता दी गई, ये भी बता दिया गया सांस बच्ची नहीं ले पा रही है, और बिना ऑक्सीजन की सहायता के उसका सैचुरेशन 50% था। जब उसको 10 लीटर ऑक्सीजन दिया जा रहा था प्रति मिनट पे, तब भी उसका सैचुरेशन 88-90 तक ही पहुंच रहा था। तो ये बता दिया गया था, जो भी उसके गार्जियन थे, कोई एक सज्जन थे, वो बोले मैं उसका बड़ा पिताजी हूँ, क्योंकि उसके जो सगे पिताजी थे वो उस समय नहीं थे इमरजेंसी में। तो ये बता दिया गया कि जो भी यथासंभव उपचार होगा वो किया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में इसको ट्यूब, सांस लेने की ट्यूब डले और इसको सांस लेने की मशीन पे भी रखा जा सकता है। उनकी सहमति के बाद ही, और उनको मैंने अपने तरफ से उन्हें बच्ची की कंडीशन बता दी थी, और मानवता के नाते कि हाँ परिचित है इसलिए उपचार चालू कर दिया था। उनकी सहमति के बाद ही उपचार चालू किया गया।
पेशेंट सभी ट्रीटमेंट देने के बावजूद पेशेंट में कोई बहुत रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो ये डिसीजन लिया गया कि उसको जो है वेंटिलेटर की आवश्यकता है। और ये वेंटिलेटर हमने बिना, ऐसा नहीं कि बिना पूछे, ठीक है, उनके जो भी उस समय गार्जियन थे, जो उनकी मदर भी थी, उनको बता दिया गया कि अब जो है उनको ऐसी स्थिति है कि उसके बगैर कंडीशन और सीरियस होगी। फिर इमरजेंसी में हमने उसको इंक्यूबेट किया और वेंटिलेटर पर डाला, पर इतना सब करने के बावजूद भी बच्ची की कंडीशन में सुधार नहीं हुआ और उसकी डेथ हो गई। इसके बाद परिजन इसके सब देखिए, लाने वाले, कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। देखिए सर, समझा सकते हैं, ठीक है, आपको ये मैं बता दूं, कोई भी डॉक्टर, हम लोग क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि इस तरह के कानूनी पचड़ों में पड़ने के लिए। एक मानवता के लिए हॉस्पिटल है, इमरजेंसी है, इसमें सीरियस पेशेंट्स आएंगे, और आजकल तो लीगल सब कुछ समझा के ही काम किया जा रहा है, ठीक है। हम लोग कोई गलत इनको एक्सपेक्टेशन नहीं बता रहे हैं कि हम जो ठीक ही कर देंगे। आज हाँ, कंडीशन काफी खराब थी और इस बात में हम अभी भी हम इसके लिए हम खड़े हैं, हम हेल्प कर रहे हैं उनको जो समझ में आ रहा है। और वो रिलेटिव्स को गायब नहीं है, तो लोकल लोग हैं जिनको आगे पीछे मालूम नहीं, जो 5 दिन पहले कहाँ थे, तो ये भी आपको समझना है, हम मदद करने जा रहे हैं। अभी तो सब भीड़ खड़ी हो गई है। जो मरीज आई हमारे यहाँ, वो 10 डेज से फीवर, 5 डेज से एब्डोमिनल पेन और 1 डे से ब्रेथलेसनेस के साथ आई। कहाँ से आई, क्या नाम था? मरीज का नाम आंचल था, 16 इयर्स, फीमेल। क्या दिक्कत रही? बच्ची को जैसे ही आई तो सांस लेने में दिक्कत थी काफी ज्यादा। उसका जो SpO2 है, सैचुरेशन, वो 60s में था, मेंटेन नहीं कर रही थी, तो हमने बाईपैप लगाया, लेकिन फिर भी सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रही थी। तो बच्ची को हम वेंटिलेटर पे लेने के लिए इंट्यूबेट कर रहे थे। परिजनों को सूचना नहीं थी? ये सारी सूचना हम देते जा रहे थे परिजनों को। पहले से भी बता दिया गया था कि बच्ची की हालत गंभीर है, बच्ची का BP मेंटेन नहीं हो रहा था, BP उसका काफी कम था, शॉक में था बच्चा। उसके बाद इतना हंगामा, क्योंकि उन लोग को उसकी सीरियसनेस का अंदाजा नहीं था कि मरीज इतना सीरियस है। हम जो बता रहे थे वो उसको इतना सीरियस नहीं समझ पा रहे थे, मुझे यही लग रहा है। उन लोग को हाँ, और दूसरी जगह से रेफर होके आए थे, उन लोग को इतना सीरियस उनका मरीज नहीं लगा। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में आयोजित गणित विज्ञान प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में जूनियर व सीनियर संवर्ग के विद्यार्थियों ने अकल्पनीय प्रतिभा दिखाते हुए सबको विस्मित कर दिया। मौका था स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में गणित विज्ञान प्रतियोगिता का। प्रतियोगिता में विद्यालय समूह के सभी शाखाओं से चयनित विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यालय समूह के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी हरसेवानंद जी महाराज परमहंस के तैलचित्र पर माल्यार्पण व दीप
दीप प्रज्वलन से हुआ। प्रधानाचार्य डॉक्टर A.K. चौबे के स्वागत भाषण के पश्चात विद्यार्थियों को अलग अलग टोली में बांटकर प्रतिस्पर्धा प्रारंभ की गई। प्रतियोगिता 4 चरणों में आयोजित हुई। प्रतिभागियों ने अपनी अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए ऐसा उतार चढ़ाव लाया कि विद्यालय परिसर रोमांच से भर गया। प्रतियोगिता के प्रत्येक चरण में उत्सुकता बनी रहती थी कि अगले चरण में कौन शाखा ऊपर हुई और कौन नीचे। परिणाम की घोषणा होते ही समूचा प्रेक्षागृह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुख्य अतिथि बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने जूनियर व सीनियर संवर्ग में क्रमशः प्रथम पुरस्कार बनपुरवा शाखा को, गढ़वा घाट शाखा को सीनियर व तीसरा व जूनियर में दूसरा पुरस्कार, चुर्क शाखा को सीनियर में 5वां व जूनियर में 4था पुरस्कार, जगतगंज शाखा को सीनियर में 4था व जूनियर में 3रा व घोरावल शाखा को सीनियर में 2रा व जूनियर में 3रे पुरस्कार से सम्मानित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों का ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान के प्रति जागरूकता ही असली लक्ष्य है। इन्हें सदैव अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क रहना होगा। इस पर विद्यार्थियों ने हर्षोल्लास के साथ उनका तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। प्रतियोगिता को सुचारू रूप से संपन्न कराने में अमित कुमार, अतिंद्र कुमार सिंह, संतोष विश्वकर्मा, अमित कुमार तिवारी, मुनिराज का सराहनीय योगदान रहा। प्रतियोगिता में विनोद कुमार, S.K. शर्मा सहित समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का संचालन दशरथ लाल व वरुण पांडे तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव ने दिया। विद्यार्थियों में ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में आज साइंस एवं मैथ क्विज का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे विद्यालय गढ़वा घाट, बनपुरवा, जगतगंज, चूर्क तथा घोरावल, सोनभद्र के विद्यार्थी प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं सभी को उनकी प्रतिभागिता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत दिवस पर आयोजित एक शाम देश के महान क्रांतिकारियों के नाम कार्यक्रम में शहीद परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन एवं हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत दिवस के अवसर पर शहीदों को नमन किया गया। इस दौरान शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी उपस्थित रहे। हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी व VDA के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला ने बताया कि मैदागिन स्थित गुरु गोरक्षनाथ मठ में एक शाम देश के महान क्रांतिकारियों के नाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। देश के लिए बलिदान देने वाले भारत माता के सपूतों को याद किया गया और उनके परिवार के सदस्यों का सम्मान किया गया। इस दौरान गायक व अभिनेता मनोहर सिंह ने देशभक्ति गीत की प्रस्तुति से समा बांध दिया। हर शख्स का चेहरा उस समय खिल गया जब कलाकारों ने देश की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा हवा में फहराया। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल का एक एक कोना राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से गूंज उठा। देशभक्ति गीतों ने लोगों में नई ऊर्जा का संचार किया। हर किसी को देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले महापुरुषों की याद दिला दी। मुख्य अतिथि शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से हर साल राष्ट्रीय गीत दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो कि सराहनीय है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में आपसी भाईचारा व प्रेम बढ़ाना है। हर किसी को इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए। इस दौरान विशिष्ट अतिथि गोरखनाथ मंदिर मैदागिन के महंत योगी रामनाथ महाराज, डॉक्टर अरविंद सिंह व वाराणसी के प्रतिष्ठित सामाजिक व व्यापारिक संगठनों के गणमान्य पदाधिकारियों के साथ प्रमुख मठ मंदिरों के साधु संत जन की भी उपस्थिति रही। आज 7 सितंबर है। 7 सितंबर बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज यही के दिन सन 1907 में वंदे मातरम गीत का आयोजन और सामूहिक रूप से गायन काशी की पावन धरती पर हुआ। तो वंदे मातरम वो मूल मंत्र है जो कि देश की महान क्रांतियों ने गुनगुनाते हुए माँ भारती के लिए अपने प्राणों का सर्वस्व न्यौछावर किया। मैं 7 सितंबर के इस दिन हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता प्रतिवर्ष
विशाल शोभा यात्रा के माध्यम से और इस प्रकार का आयोजन वंदे मातरम के गीत के प्रचार प्रसार हेतु ये आयोजन किया जाता है। और आप देख रहे हैं बहुत ही धूमधाम के साथ हिंदू वाहिनी वाराणसी महानगर की टीम जो है ये कार्यक्रम कर रही है। जो है क्योंकि इस वर्ष यात्रा इसलिए नहीं निकल पाई, वहाँ पे गिरजाघर पे सरदार उधम सिंह जी की प्रतिमा थी, जो विकास कार्य भी हो रहा है, वहाँ पे पिलर लग रहा है और अगले साल तक स्थापित हो जाएगा इस वजह से। और चूंकि चौराहे पे जाम जुम की समस्या, लोगों को सम्मानित भी किया गया। आज माँ भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले देश के ऐसे महान हमारे सेना के जवान जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार वालों का सम्मान हुआ है। निश्चित तौर पे देश की आज़ादी के बाद जिस प्रकार से माँ भारती की सेवा के लिए समर्पण भाव के साथ उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, वो हम सब के लिए अतुलनीय है, अभिनंदनीय है। वो जीवन पर्यंत याद किए जाने चाहिए। जिस प्रकार से हम देश के महान क्रांतिकारियों को हम याद करते हैं, इसी उपलक्ष्य में आज हम सब ने एक साथ देश के महान क्रांतिकारियों के नाम ये कार्यक्रम किया है। लगातार सफल आयोजन के लिए बारंबार उनका अभिनंदन करता हूं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिनको कहते हैं, ये बहुत सामान्य रूप में लिखी गई एक गीत नहीं है, लेकिन प्रस्तुतिकरण इसका जब उस समय हुआ था, ये ध्यान में रखिए आप। तो एक उपन्यास था आनंद मठ, उसमें एक बैरागी साधु संत के माध्यम से इसको गाया गया, लिखा था दादा ने, गाया गया। लेकिन वो बनाया क्यों गया यह जानने की जरूरत है। 1860 के चार्टर से पहली बार भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना, फिर कानूनी रूप से 1871 में इसको पूरे देश को ब्रिटिश झंडे तले लाया गया। उसके बाद एक वहां का जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, जो भी है ब्रिटेन का, उसको हर कार्यक्रम में भारत के लोगों को बाध्य करके गवाया जाता है। गॉड सेव क्वीन ऐसे करके लंबा है, गॉड सेव क्वीन करके गाना गवाया जाता है, वहां की राष्ट्रगीत। भारत के पास अपना कुछ था नहीं, तब बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह मां भारती के वंदना का स्त्रोत कह लीजिए, श्लोक कह लीजिए, राष्ट्रगीत आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता के बाद इसको 24 जनवरी को 1950 को इसको अधिकृत किया गया। लेकिन राष्ट्रगीत के रूप में, मां भारती के स्त्रोत के रूप में 1876 से लगातार यह प्रैक्टिस में था, जिसको पहली बार 1897 में गाया गया, फिर 1905 के अधिवेशन में गाया गया, फिर काशी के अधिवेशन में गाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसको गा करके सुनाया। हालांकि बाद में 1937 में जनगण मन को तुष्टिकरण के कारण एक विषय आया, तो उसके बाद राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन की स्थापना हुई और राष्ट्रगीत के रूप में बाद में इसको मान्यता दी गई। लेकिन यह इतना शक्ति का स्रोत था, यह गीत इतनी शक्ति की स्रोत थी कि मां भारती पर सैकड़ों हजारों लोगों ने वंदे मातरम का उद्योग करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। लोलार्क षष्ठी पर लोलार्क कुंड में होने वाले स्नान के दृष्टिगत प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। वैसे तो काशी तीर्थ नगरी की हर नदी, कुंड, तालाब को ही जल तीर्थ की मान्यता मिली हुई है। इसी में से एक लोलार्क कुंड भी है, जहां निसंतान दंपति आस्था और विश्वास की डुबकी लगाते हैं। भादु माह की षष्ठी तिथि को इसी मान्यता के साथ स्नान करने पहुंचते हैं। इस वर्ष लोलार्क षष्ठी 9 सितंबर को लोलार्क कुंड में डुबकी लगाने के लिए आस्था का जन सैलाब उमड़ेगा। 80 के भदैनी स्थित प्रसिद्ध लोलार्क कुंड पर आस्था का मेला गुलजार होगा। काशी के लखा मेलों में शुमार लोलार्क षष्ठी पर स्नान की मान्यता है कि संतान प्राप्ति की कामना को लेकर आने वाले दंपतियों की मनोकामना लोलार्केश्वर महादेव पूरी कर देते हैं।
स्नान की तैयारियों में जिला व पुलिस प्रशासन जुटा है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को लुलारक कुंड में स्नान के लिए दंपति प्रयागराज, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, बंगाल, नेपाल सहित आसपास के जिलों से काशी पहुंचेंगे। एक दिन पहले से ही श्रद्धालुओं के वहां पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया है। वहीं एक ओर जहां तमाम तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर बारिश में श्रद्धालु ऐसे ही भीग रहे हैं। उनके लिए प्रशासन से कोई सहायता नहीं है। तो लगभग हर साल कितने लोग ऊंचाई जगह में डर लगेगा, मोबाइल वाले कहाँ आए हुए हैं और कब से आए? लोलारक कुंड और सर 7 तारीख से आया हूँ। क्या मनोकामना लेके आए हैं? परिवार में और कौन कौन लोग आए हैं? मैं और मेरी वाइफ 2 लोग आए हुए हैं और ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे जो नहाता है वो संतान की प्राप्ति होती है, उसी के लिए आए हुए हैं। ये आपको कहाँ से मालूम? ये वहीं पे सर हमारे गांव में एक लोग आए हुए थे, वहाँ से तो वही बताए थे, तो वही बताया कि वहाँ जाके स्नान कर लो, तो उन्हीं के बताए हुए पे। इसके पहले भी कभी आए हैं? नहीं, एक बार आए थे लॉकडाउन में, तो मतलब सब बंद था, तो वापस चले गए थे। स्नान नहीं हुआ? नहीं, स्नान नहीं हुआ। इस बार ठाणे है, 2 दिन पहले से आप आगे बैठे हैं। जी सर। इस बार स्नान करके ही जाएंगे? हाँ सर, अब तो बिल्कुल नजदीक है, अब तो मतलब यहाँ से तो कोई वही नहीं है, स्नान हो ही जाएगा यहाँ से। क्या लग रहा है आपको, प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा मिल रही है? प्रशासन में तो सर ऐसा नहीं, कुछ नहीं, तो ठीक ही है जो है। नहीं, जैसे आप खुले आसमान में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, तो इसका तो कोई व्यवस्था नहीं है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। पानी वानी पूछा जा रहा है आपको? नहीं, पानी कोई पूछा नहीं सर। सुबह से जब बैठे हैं लाइन लगा के, तो जैसे खाने पीने के लिए भी तो दिक्कत हो जाती होगी? तो सर जैसे बाहर से पानी भी लेके आए हैं और अपनी समस्या मतलब खाना पानी सब अपने लेके आए, बाहर से वहाँ से लेके आए हैं। लेकर आए, प्रशासन की तरफ कोई नहीं? नहीं, कोई संगठन के द्वारा ऐसे तो हमें कुछ मिला नहीं सर। मैं छठ लोलार का स्नान करने आई हूँ पुत्र प्राप्ति के लिए। लोलारक कुंड आई हुई है? लोलारक कुंड आई है, भदैनीपुर बनारस आई हूँ। कब से आई है? सर सुबह से आई हूँ 8 बजे से। तो कब स्नान है? 12 बजे है। 12 बजे। 7 तारीख को आई है और 9 तारीख को जो है स्नान है। 9 तारीख को स्नान है। 2 दिन आप यहीं पड़ी रही? 2 दिन हम यहीं पड़े रहेंगे लाइन में। क्या क्या मन्नत अच्छा लेके आई? मन्नत लेके आए हैं सर, हमारी गोद भर जाए, की प्राप्ति हो जाए। ऐसी मानता है कि यहाँ जो भी स्नान करता है, ध्यान करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ की जो जैसे कि आते हैं लोग अपना स्नान करते हैं, मन्नत करते हैं, उसकी प्राप्ति होती है, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं स्नान करने। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पंडित गोपीनाथ कविराज की जयंती मनाई गई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र में पंडित गोपीनाथ कविराज जी की जयंती मनाई गई। मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुधाकर मिश्र ने कहा कि महामहोपाध्याय पद्म विभूषण पंडित गोपीनाथ कविराज ज्ञानियों में एक थे। हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, दर्शन शास्त्र सहित अनेक विषयों के ज्ञाता थे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन में लगभग 1.25 लाख पांडुलिपियां हैं, जिनमें कविराज जी ने 1 लाख पांडुलिपियों का अध्ययन किया था और उन पर टिप्पणियां भी लिखी। हमें ऐसे महापुरुषों का चिंतन करते रहना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी ने कहा कि महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज परम साधक थे, क्योंकि साधना से ही विद्या प्राप्त होती है। साधना के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध होने पर ही हम जो अध्ययन करते हैं वो हृदयंगम हो पाता है। कार्यक्रम में प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी, डॉक्टर कुंज बिहारी द्विवेदी, डॉक्टर मधुसूदन मिश्रा सहित विश्वविद्यालय के अध्यापकों और छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश के जन्मोत्सव की रही धूम। गणेश मंदिरों और पूजा पंडालों में हुए विविध अनुष्ठान।
16 वर्षीय बच्ची की इलाज के दौरान हुई मौत। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में लापरवाही का आरोप लगाते हुए किया हंगामा। संतान प्राप्ति की कामना के साथ लाखों श्रद्धालु लुलारक कुंड में सोमवार को लगाएंगे डुबकी। प्रशासन द्वारा हुई व्यापक व्यवस्थाएं। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में आयोजित गणित विज्ञान प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर किया प्रतिभाग। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।